आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक ऐसा कॉलेज जिसमें हर स्टूडेंट जाना चाहेगा, लेकिन इसके अंदर जाने के लिए क्लियर करना पड़ता है एक एग्ज़ाम। इसका नाम है जे एडवांस। जे एडवांस से पहले क्लियर करना पड़ता है जेई मेंस। जेई मेंस को क्लियर करने वाले टॉप 2.5 लाख बच्चे ही सिर्फ जे एडवांस में बैठ सकते हैं, और जे एडवांस को क्लियर करने के बाद आपको एक सीट मिलती है आईआईटीज़ के अंदर। अभी चल रहा है जे एडवांस का टाइम, मतलब कि जे एडवांस को करने में होने में अभी तक लगभग 1 महीना पड़ा है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पैक्टफुल स्ट्रेटजी जो कि आपको आपके जे एडवांस के स्कोर में हेल्प करेगी। पर्सनली मैं इस फेज से गुजर चुका हूं 2 बार, तो मुझे पता है कि आप क्या मिस्टेक करने जा रहे होंगे, क्या आपको इस टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए। सो इस वीडियो में बने रहिए ताकि आप भी देख सके कि क्या क्या है वो 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज जो आपको हेल्प करेंगी। सो गाइज, वेलकम बैक टू माइंड बिहाइंड। मैं हूं अभिषेक, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। सो गाइज, अभी आप जे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन इस प्रिपरेशन में आपको बहुत से आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, आपको एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइंड रहना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे 2 टाइमिंग में होता है जे एडवांस का पेपर, सुबह होता है और शाम को होता है। सो आपकी पहली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टेस्ट की स्ट्रेटेजी, मतलब कि आपको प्रॉपर उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए टेस्ट देने चाहिए। सुबह 9 बजे से 12 बजे, और उसके बाद दूसरी टाइमिंग होती है शायद 2 बजे से लेके 5 बजे तक। तो आपको एकदम उसी पैटर्न में सिर्फ अपनी लैपटॉप स्क्रीन या अपने फ़ोन स्क्रीन को आगे रखकर आपको वैसे ही टेस्ट देना चाहिए जैसे कि एक्चुअल एग्जाम में होता है। जिससे कि क्या हुआ कि आपको एक तो आपकी सिटिंग बेटर होएगी, आपको बैठने का ढंग आ जाएगा भी। हाँ, मुझे 3 घंटे से पहले नहीं उठना, अपनी वाटर बॉटल पास में रखना, अपना पेन कॉपी मटेरियल जो भी हो अपने पास में रखना, और पूरे फोकस्ड के साथ हो जो कि उसका टेस्ट देना। क्योंकि इसमें जे एडवांस वो खेल नहीं है कि आप सिर्फ इसमें रटते जाओ, पन्ने पलटते जाओ और हो गया, नहीं। जे एडवांस खेल है आपके प्रेशर हैंडलिंग, सिचुएशन को देखने का, ये खेल आपके एक्यूरेसी का, ये खेल आपकी स्पीड का, आपकी स्टेमिना का, और सबसे ज़्यादा पावरफुल आपके डिसीजन मेकिंग का। सो इस टेस्ट में आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ करें। अभी तक हम रफली मान के चलते हैं कि 20 दिन पड़े हैं, मोटा मोटा 20 दिन पड़े हैं। तो अगर आप 20 दिन में से 15 दिन भी टेस्ट दोगे और एक दिन में अगर आप 2 टेस्ट दोगे तो 30 टेस्ट, यानी कि उस 30 टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आप उससे पहले क्या थे और उसके बाद क्या है, जो कि आपको डेफिनेटली इंप्रूव करवाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी मिस्टेक की तरफ। तो दूसरी मिस्टेक होती है बहुत बच्चों की पैनिक करना। वो इस सिचुएशन के अंदर बड़ी ही जल्दी पैनिक करने लग जाते हैं कि मुझसे क्या होगा, मेरे से नहीं होगा। तो ये होता है कि यहाँ पे आपका थोड़ा सा मोरल जो होता है वो डाउन होने लग जाएगा, वो मोटिवेशन डाउन होने लग जाए। तो आपको ये गलतियाँ अवॉइड करनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि आपको चाहे कैसा, आपने एग्जाम्पल लेते हैं आपका टेस्ट गया, आपका टेस्ट अच्छा नहीं गया, तो कोई बात नहीं, आप उस टेस्ट को एनालाइज कीजिए, आपके उसको सॉल्यूशन देखिए, रीअटेम्प्ट कीजिए, वो बेटर जाएगा। तो मोरल आपको अभी भी डाउन नहीं करना चाहिए, और आप रिवीजन करते रहिए। जो आपने पढ़ा है उसकी रिवीजन कीजिए। आप कभी किसी नई चीज़ को अब हाथ मत लगाइए, जो आपने करना था वो आपने कर लिया। अब आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज कीजिए, अपने फॉर्मूलाज रिवाइज कीजिए, बस अब यही चीज़ आपको हेल्प करेगी। राइट नाउ यू डोंट नीड एनी न्यू मटेरियल, यू जस्ट नीड क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट दैट विल हेल्प यू इन योर जे एडवांस कोर्स। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ, ठीक है। तो थर्ड स्टेप है कि आप एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जैसे आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो अब जैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो वो सपोज कि आपका गलत हो गया, तो सपोज अगर गलत हो गया तो आप क्या करते हो, उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेते हो, जो कि वेस्ट ऑफ टाइम है फिर आपके उस क्वेश्चन का। आप क्या करना है, क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन अगर सही हो गया तो वेरी गुड, अगर लेकिन क्वेश्चन गलत हो गया तो आप सिर्फ एक बार उसकी हिंट देखिए। अगर हिंट से आपको हिंट देखिए फिर रीअटेम्प्ट कीजिए। अगर फिर भी आपका क्वेश्चन गलत जा रहा है ना, तो आप उसके पूरे सॉल्यूशन की तरफ जाइए, अदरवाइज नहीं जाइए, इसके कोई लोड ही नहीं होगी। अगर आपको हिंट चाहिए, हिंट से आप अटेम्प्ट कीजिए उसको अगेन, ताकि वो आपकी हेल्प करेगा हिंट एक तरह से। ये क्या करेगा कि ये आपकी थिंकिंग जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज करेगा। देखिए, अगर आप डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ भागेंगे ना, तो आपको अगले क्वेश्चन में भी सेम प्रॉब्लम आएगी और आप सेम सेम क्वेश्चन की तरफ भागेंगे। तो आप पहले हिंट देखिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कीजिए। अगला है कि स्लीप साइकिल आपकी। तो क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम डे होता है, आपकी स्लीप साइकिल बनी होती है, आप 9 बजे उठते हो, 10 बजे 11 बजे लेट 2-3 बजे तक सोते हो पढ़ते पढ़ते, जो कि ठीक है, पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन फाइनल डेज में आपको ये अवॉइड करनी चाहिए। फाइनल डेज में आपको प्रॉपर 8-8.5 घंटे की ब्यूटी नैप लेनी चाहिए, ब्यूटी स्लीप लेनी चाहिए। तो ब्यूटी स्लीप लेनी चाहिए,
तो जिससे क्या होगी, आपकी बॉडी पूरी तरह से एकदम जैसे सुबह उठी पूरी तरह से आप रेस्ट कर चुकी है, आप नए काम करने के लिए रेडी है। लेकिन अगर वहीं आपकी लैक ऑफ वो होगा ना स्लीप, तो आपकी बॉडी जो होगा कि प्रॉपर स्लीप मांगेगी, आपका सर दर्द होगा और आई आपकी पेन करेगी, हेडेक होगा, जिसकी वजह से आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, आप फोकस नहीं रह पाओगे। सो यू शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स। सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि खुद पे डाउट होना। फाइनल एग्ज़ाम का दिन कैसा जाएगा, कैसा नहीं जाएगा, हर एक बच्चे को डाउट होता है, इवन टॉपर्स को भी। लेकिन जो उस डाउट को और मतलब कर जाता है कि उसको पास कर जाता है, वो बंदा अपने एग्ज़ाम फोड़ के आता है, उसको सारे क्वेश्चन चमकते हैं। सो कभी भी खुद पे डाउट मत कीजिए कि मैंने क्या प्रिपरेशन किया, आपने जो किया अच्छी ही की है और आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। तो ये है, मतलब कि कभी भी डाउट मत कीजिए। अब आप सोच रहे हो कि स्टडी नहीं कैसी गई है कैसी नहीं गई, तो अब स्टडी का टाइम नहीं है, अब सोचने का टाइम नहीं है, अब है एग्जीक्यूशन का टाइम। और अगर एग्जीक्यूशन में दिक्कत आई तो आपके पूरे जो स्टडी, चाहे आपने कितनी बच्चे की हो, कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि अगर आपका एग्जीक्यूशन ही अच्छा नहीं हो तो क्या फ़ायदा आपके पहले का। आपका आउटपुट बढ़िया आना चाहिए, इनपुट नो मैटर क्या भी हुआ है कैसा भी हुआ है, जो भी कोई देखेगा वो आपका आउटपुट देखेगा, एंड दिस शुड बी परफेक्ट। मेरा एक पर्सनल सजेशन है आप सभी को कि जी एडवांस या आईआईटी में सीट पाने के लिए सब कुछ आना ज़रूरी नहीं है, जो आता है उसकी क्लैरिटी आनी आपको ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि आप जैसे कि आप एक सपोज करते हैं फिजिक्स का एक चैप्टर लेके चलते हैं, कोई भी एक चैप्टर ले लिया, आप उसको कर रहे हो, लेकिन उससे जस्ट चैप्टर अगला नहीं आता और उससे अगला आता है, फाइनल डेज चल रहे हैं, आप उस चैप्टर को करने बैठोगे ना तो आपको जो और चैप्टर क्यों है ना वो आप भूल जाओगे। तो शॉर्ट नोट्स लीजिए, शॉर्ट नोट रिवाइज कीजिए, जितने चैप्टर आते हैं उतने ठीक है। अब आप और चैप्टर को हाथ मत लगाइए, जो आता है उस पर कमांड मत आइए। अगर आपके एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपका 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है ना, तो उस वीक को आप इतना कर लीजिए कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो और आप एक उसमें भी एक अच्छा स्कोर कर पाएँ, और उन दोनों को साथ में लेके चलिए। अब ये नहीं है कि आप 2 स्ट्रॉन्ग है तो तीसरे को आप छोड़ दोगे, ऐसा भी नहीं करना। आप तीनों को पकड़ के चलिए, लेकिन वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना उस एक सब्जेक्ट को लेकर आपको। और इसी तरह से रैंक के आती है, क्योंकि वो इन सिली मिस्टेक को अवॉइड करते हैं। और आपको एक वो भी है कि आपको अपनी कैलकुलेशन परफेक्ट रखनी चाहिए, अपने फंडे क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूला अगर याद है तो ये अटैम्प्ट कीजिए। ऐसे नहीं है कि इसमें ये लग रहा था तो ये हो गया, ऐसा नहीं करना। मतलब कि आपको अपने फंडे क्लियर होने चाहिए कि भी हाँ क्या था इस क्वेश्चन का कंसेप्ट और अगले का क्या कंसेप्ट आएगा, तो ये आपको पूरा होना चाहिए। तो आज की वीडियो काफ़ी छोटी वीडियो रहेगी, क्योंकि मेरे को ये भी था कि अभी जैसे मेरा भी एक दोस्त है, उसका भी जे एडवांस का पेपर है, तो वो एक बार मुझसे पूछ रहा था कि कुछ कैसे क्या करूं, तो मैंने उसको बताया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बना लेनी चाहिए, लेकिन इस पे ज़्यादा लंबी भी वीडियो बन सकती है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ इंपॉर्टेंट ही बना लेनी चाहिए वीडियो। तो ठीक है, छोटी वीडियो रहेगी ये काफ़ी भी। और आप अगली वीडियो कमेंट करके बताइए कि किस पे देखना चाहेंगे, उस पर ही आएगी श्योरली। तो थैंक यू एक बार फिर वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो वो लगी है, इम्पोर्टेंट लगी है आपको, तो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। सो थैंक यू एक बार फिर, मैं अभिषेक।